जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि कल हमने देखा था ट्राउज़र पैंट की ड्राफ्टिंग देखी थी बुक में। आज हम ट्राउज़र पैंट की ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों सीखेंगे। जैसे कि आप सबसे पहले बुक में ड्राफ्टिंग कीजिए और उसके बाद आप पेपर के ऊपर ड्रॉ कीजिए और कटिंग कीजिए। उसके बाद आप कपड़े के ऊपर ड्रॉ कीजिए और कटिंग कीजिए। ठीक है। अब ये मेरा अस्तर का कपड़ा है। ये मेरा अस्तर का कॉटन का कपड़ा, यानी कि ये अस्तर है मेरा कॉटन का। और ये मेरा 2.50 सेंटीमीटर का है ये। और इसका जो पन्ना है 84 सेंटीमीटर का है। और ये मैंने प्रेस मार दिया और यहाँ पर 2 फोल्ड कर दिया है। और ये मेरा क्रैप में फैब्रिक है। ये मेरा मेन फैब्रिक है। इसके अंदर अस्तर डालूंगी। और ये मेरा जो फैब्रिक है ये क्रैप में फैब्रिक है। और ये कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ पर आप कॉटन का भी फैब्रिक ले सकते हो। ऐसा कोई भी नहीं है कि वही फैब्रिक ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी फैब्रिक लेके ट्राउज़र पैंट सिल सकते हो। और जैसे कि आपको दिखाती हूँ ये मेरा कितना मीटर का कपड़ा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मेजर टेप पकड़ा, ये मेरा 1 मीटर हो गया। अब जैसे कि फिर से आपको दिखाऊंगी, ये मेरा 2 मीटर हो गया। और बाद में 2 मीटर से भी 17 सेंटीमीटर का कपड़ा है। 2.17 सेंटीमीटर का ये मेरा कपड़ा है। ये देखिए, यहाँ पर यहाँ तक मेरा 17 आ गया। अब यहाँ पर मेरा 2.70 मीटर का कपड़ा है। ये मेरा 2.17 मीटर का कपड़ा है ये मेरा। और जो इसका ये पन्ना है ये मेरा, जैसे कि ये जो पन्ना है ये मेरा 100 सेंटीमीटर जितना है, यानी कि 1 मीटर जितना मेरा पन्ना है। और यहाँ पर मैंने प्रेस भी मार दिया है। और यहाँ पर 2 फोल्ड करके आपको प्रेस मारनी है इस तरीके से। ये देखिए, मैंने अस्तर बिछा रखा है ना, उस तरीके से। और इसके अंदर मैं ये अस्तर डालूंगी। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। ठीक है, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि वही लीजिए, कोई भी फैब्रिक लीजिए। पर आप अगर फर्स्ट टाइम सिल रहे हो तो प्लीज़ कॉटन का फैब्रिक ही लीजिए। ठीक है। अब ये देखिए, आपको मैं ड्रॉ करना दिखाती हूँ कि कैसे ड्रॉ करते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्रेस भी मार दिया है। दोनों में मैंने प्रेस मार दिया। आपको भी प्रेस मार के और धोकर ही बाद में ड्राफ्टिंग करना है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले आप अस्तर को धो दीजिए और उसके बाद आप मार्किंग करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, धो देना और उसके बाद आप प्रेस मार देना। उसके बाद आप मार्किंग करना स्टार्ट करना। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्किंग करूँगी। आपकी साइज़ अलग साइज़ है तो आप जितने आपको रेडी बेल्ट चाहिए उसमें जितने आपको रेडी बेल्ट चाहिए उतनी आप एक्स्ट्रा प्लस कर दीजिएगा। जैसे कि 1.5 इंच का मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर 1.5 और 1.5 मेरा हो गया 3 इंच जितना हो गया, तो मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। आपको जितना अगर 2 इंच के रेडी बेल्ट चाहिए तो 2 इंच की रेडी बेल्ट चाहिए तो 2 और 2 यानी आ जाएगा 4 इंच। आपको जितनी रेडी बेल्ट चाहिए उतने आप प्लस कर दीजिएगा। जितना आपको चाहिए उतना उसका प्लस कर दीजिएगा। ठीक है। जैसे कि 3 इंच का चाहिए तो 3 और 3 आ गया 6। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से ही मैं लंबाई लेना स्टार्ट करूँगी। ऊपर 3 इंच पे मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद आप लंबाई की मार्किंग करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मेरी जो लंबाई है 36 है। यहाँ पर मैंने 36 पे मैं मार्क कर दिया है। और नीचे का मेरा जो ये देखिए, यहाँ पर मेरा 36 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब नीचे से भी मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। आपको जितना साइड कट आपको चाहिए उतना आप मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऊपर 4 इंच का ले रहे हो तो 2.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हो, या फिर 3 इंच पे मार्क कर सकते हो, 3.5 इंच पे मार्क कर सकते हो, 1.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। अगर आपको साइड कट नहीं चाहिए तो 1.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। आपको जितना चाहिए उतना आप मार्क कर सकते हो। ठीक है। मिनिमम 3.5 तक तो होता ही है। उसके बाद पता नहीं, उसके बाद होता है कि नहीं होता है, उसका तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इतना तक तो होता ही है। ठीक है, 3.5 तक तो होता ही है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं मेरी जो लंबाई है वो उतना ड्रॉ कर दे रही हूँ। 36 पे मैंने डॉट लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से।
आपको जितने ऊपर की बेल चाहिए रेडी उसका प्लस कर देना। जितना आ रहा है आपको रेडी बेल जितनी चाहिए उसका जितना है उतना उसका प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए 36 पे मैं मार्क करें और नीचे से भी मुझे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से एक बार लाइन को ड्रॉ किया है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर 3-3 इंच पे डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। आपको जितना भी साइड कट चाहिए उतना रख सकते हो। ठीक है, 2 इंच का चाहिए तो 2 इंच भी रख सकते हो, 2.5 इंच का चाहिए 2.5 इंच भी रख सकते हो, 3 इंच का चाहिए 3 इंच भी रख सकते हो, 3.5 इंच भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये डॉट डॉट लाइन मैंने एकदम ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अगर 2 इंच का चाहिए यहाँ पर तो 2 इंच का भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। इस तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसे डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करने से। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अब हम हिप का मार्किंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जितनी भी आपकी हिप आ रही है उसका चौथा भाग निकालिए। ठीक है, हिप का चौथा भाग यानी कि मेरी जो हिप आ रही है वो 33.5 है। तो जैसे कि मेरी जो हिप है 33.5 है, 3.15 उसका डिवाइड बाय 4 करूँगी तो मेरा आ जाएगा 8.37। आपकी जितनी भी हिप आ रही हो तो उसमें आप क्या करना कि जितनी हिप आ रही है उसका चौथा भाग निकाल दीजिएगा और उसका 1 इंच प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, जितनी भी हिप आ रही है, फिर से रिपीट करें, जितनी भी हिप आ रही हो आपकी तो उसका चौथा भाग निकालिए, उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मेरा 8.37 आया था और उसका 2 डिवाइड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 4.18 पे मैं मार्क करूँ। पहले तो 8.37 आया था वहाँ पर मार्क कर दिया। अब यहाँ पर इसका मिडल करूँगी यानी कि 2 डिवाइड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 4.18। ठीक है, इसमें सेंटर पे मार्क कर दूँगी इसके सेंटर पर। ठीक है, यहाँ पर ये देखें आपकी जितनी भी हिप आ रही है तो उसका चौथा भाग निकालिए और जितना भी चौथा भाग आ रहा है तो वहाँ पर मार्क कर दीजिएगा और उसके बाद 2 डिवाइड कीजिएगा। उसका जितना भी हिप का जो आंसर आया है आपका उसका 2 डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, उसका चौथा भाग निकालने के बाद 2 डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि मेरा हिप का आया था चौथा भाग आया था 8.37, यहाँ पर मैं मार्क करें 8.37 ऊपर भी और 8.37 नीचे भी, और उसके बाद में उसका 2 डिवाइड किया था तो आया था 4.18 पे मैं आया था। और यहाँ पर 4.18 आपका मेरा बीच में आ रहा है। आपका भी जितना भी आ रहा है 2 डिवाइड तो उसका मिडल आ रहा है, उसमें मिडल में ड्रॉ करना। और यहाँ पर मैंने लाइन ऐसे ही ड्रॉ की थी, ये रफली आपको नहीं ड्रॉ करनी है। ठीक है, जितने भी हिप आ रही है तो उसका आंसर आ रहा है, उसका चौथा भाग निकाला और उसका चौथा भाग में 1 इंच प्लस किया है और उसके बाद आपको वहाँ पर मार्क कर देना और बाद में उसका मिडल करना है, फिर से मिडल करना है यानी कि 2 डिवाइड करना है और बाद में सेंटर पर मार्क कर देना है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मेरा 4.18 आया था बीच में, तो वहाँ से ही नापना स्टार्ट करूँगी कि मेरा कितना आ रहा है, कितना दूर हो रहा है वो। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से मैं मार्क करना स्टार्ट करूँगी। जितना मेरा बीच में जितना भी मार्क आ रहा है ना, गैप आ रही है ना, वो मार्किंग पूरे में ड्रॉ करूँगी। ऐसे ड्रॉ करने से मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से मेरी एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। और नीचे तक मैं यहाँ पर डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। यहाँ पर भी मेरी एकदम क्रॉस में थी तो यहाँ पर भी मेरी एकदम परफेक्ट कर दूँगी। यहाँ पर 4.18 इस साइड मार्क करूँगी और 4.18 इस साइड मार्क करूँगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर तो मेरी यहाँ पर लाइन एकदम स्ट्रेट आ जाएगी।
थोड़ी भी क्रॉस में नहीं जाएगी। ठीक है, इस तरीके से डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको भी। ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको इस तरीके से। एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का मिलेगा आपको, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर जो मेरी थाई थी उसमें जितना भी आपके थाई है तो उसमें 1 इंच माइनस कर दीजिएगा, यानी कि आ जाएगा 20। जितनी भी आपकी थाई की गोलाई है तो उसमें थाई की गोलाई में 1 इंच माइनस कर दीजिएगा, और उसका आंसर जो भी आ रहा है उसका 2 डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि मेरी यहाँ पर थी थाई 21, और उसका जो 1 माइनस कर दूँगी यानी आ जाएगा 20, और 20 का 2 डिवाइड करूँगी यानी आ जाएगा 10। ठीक है, जितनी भी थाई आ रही है उसका माइनस कर दीजिएगा 1, और बाद में उस पर 2 डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, और मार्किंग कीजिएगा इस साइड। ठीक है, यहाँ पर भी 4.18, यहाँ पर भी 4.18। इस तरीके से क्या है कि हमें एकदम स्ट्रेट मिलेगा, एकदम क्रॉस में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एकदम स्ट्रेट मिला हमें। ठीक है, आपकी जितनी भी थाई की गोलाई आ रही है तो उसमें 1 इंच माइनस कीजिएगा, और जितना भी आंसर आए उसका 2 डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि ऊपर मेरा आया था 8.37, तो यहाँ पर नीचे की साइड में भी 8.37 पे मैं मार्क कर दूंगी, और यहाँ पर शेप पट्टी की मदद से इस तरीके से मैं रख कर मार्किंग करूँगी, ऊपर तक जाने दूंगी। इस तरीके से ऊपर तक मैं जाने दूंगी, और बाद में शेप दे दूंगी। ठीक है, इस तरीके से मैं शेप दे दूंगी, और बाद में इस साइड भी मैं शेप दे दूंगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी मैं शेप दे दूंगी, और बाद में यहाँ पर मैं लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 8.37 आया था, यहाँ पर भी 8.37 आया। ठीक है, एकदम परफेक्ट है मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 इंच बाहर की साइड जाऊँगी। यहाँ पर हर एक साइज़ में कंपलसरी 1 इंच बाहर की साइड जाना। ठीक है, इस तरीके से मैं मार्क कर दूँगी। गोलाई में शेप दे दूँगी, आर्म होल में गोलाई देते हैं उस तरीके से शेप दे देना है। और नी लेंथ यानी कि जो नी की घुटने की जो लंबाई है वहाँ पर मैं मार्क कर दूँगी। 20 पे आया था मेरा, और जैसे कि हमने यहाँ पर हिप का जो चौथा भाग लिया था और उसका मिडल किया था, वहाँ से ही मेज़र टिप को रखकर नी की लेंथ लेनी है, यानी कि 20 आई थी तो 20 पे मार्क करना है। ठीक है, आपकी जितनी भी नी लेंथ है उसका मार्क करना है। अब नी लेंथ का 2 डिवाइड करेंगे, नी लेंथ का यानी कि जो गोलाई है 15.5 आया था उसका 2 डिवाइड किया है मैंने, तो आ जाएगा मेरा 7.75। अब 7.75 का भी 2 डिवाइड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 3.87 इस तरफ मार्क करूँगी इस तरीके से, और 3.87 इस तरीके से मार्क करूँगी। ठीक है, आपकी नी लेंथ जितनी भी आ रही है उतना मार्क कर देना, और उसका नी की गोलाई जितनी भी आ रही है उतने आपको 2 या 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। ठीक है, 2 या 1 इंच की आप लूजिंग ऐड कर सकते हो, और बाद में उसका 2 डिवाइड कीजिएगा। और 2 डिवाइड करने के बाद जैसे कि मेरा आया था 7.75 आया था, और उसके बाद में उसका भी मैंने 2 डिवाइड किया था तो आया था 3.87। 3.87 इस साइड मार्क किया था और 3.87 इस साइड मार्क किया था।
एक बार और फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि मेरी नी की लेंथ आई थी, वहीं से मैं नी की गोलाई ले ली और मेरी नी की गोलाई आई थी 15.5, उसका डिवाइड किया था 2 डिवाइड किया था, मेरा आया था 7.75 और फिर से 2 डिवाइड किया है तो यहाँ पर आया था 3.87 इस साइड और 3.87 इस साइड। ठीक है, इस तरीके से नी की लेंथ, बाद में नी की गोलाई, और उसमें गोलाई आपके ले रहे हो, नी की जो लंबाई ले रहे हो उसका जो गोलाई ले रहे हो उसमें 2 ऐड कर दीजिए, 2 इंच लूजिंग ऐड कीजिएगा और उसके बाद आपको उसका 2 डिवाइड कीजिएगा और उसके बाद में उसका फिर से 2 डिवाइड कीजिएगा और फिर से मार्क कीजिएगा, आधा इस साइड और आधा इस साइड। ठीक है, 2 इंच लूजिंग ऐड कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर 2 इंच लूजिंग ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे के बॉटम का मार्क करेंगे। जैसे कि मेरी जो बॉटम है 12 इंच। ठीक है, अब जैसे कि 12 इंच है मेरी नीचे की बॉटम, तो उसका 2 डिवाइड करूँगी यानी आ जाएगा मेरा 6 इंच, 6 इंच आ जाएगा। अब जैसे कि 6 का फिर से मैं 2 डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा मेरा 3 इंच। अब जैसे कि 3 इंच यहाँ पर मार्क करूँगी, 3 इंच यहाँ पर मार्क करूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 इंच यहाँ पर और 3 इंच यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपको भी जितनी आपकी बॉटम आ रही है तो उसका 2 डिवाइड कीजिएगा और बाद में फिर से 2 फिर से डिवाइड कीजिएगा, आधा इस साइड मार्क करना है और आधा इस साइड। जैसे मैं मार्क करूँ वैसे ही आपको मार्क करना। अब यहाँ पर आया था मेरा 7.75, तो मेरा यहाँ पर पूरा आया था 7.75, तो यहाँ पर मैं पूरा पे मार्क कर दूँगी 7.75 और नीचे का बॉटम आया था मेरा 6 इंच, तो मैं यहाँ पर 6 इंच भी नीचे की साइड मार्क कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये लाइन को ये लाइन को मिला देना है, ऊपर की लाइन को मिला देना है, दोनों लाइनों को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से नीचे तक जाने देना है आपको स्ट्रेट लाइन। 3 इंच का हमने छोड़ा था नीचे मोरी में, तो वहाँ तक जाने देना है। ठीक है, जैसे मैं मार्क करी वैसे ही आपको भी उसी तरीके से मार्क करना है। और यहाँ पर मैंने परफेक्ट 3 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। फिर से यहाँ पर मुझे लाइन का कन्फ्यूज़न हो रहा था इसलिए ये देखिए नीचे तक मैं जा रही हूँ और बाद में ऊपर, नीचे से ऊपर तक जाना है। नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन दोनों साथ में मिला देनी है एकदम परफेक्ट तरीके से। और आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट लग रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की भी मैं लाइन मार्क कर दूंगी। यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ पर क्रॉच की लाइन को मैं शेप पट्टी की मदद से मैं शेप पट्टी की मदद से मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूंगी। शेप पट्टी की स्केल से मैं मार्क कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर मैं पॉकेट रखने वाली यहाँ पर पॉकेट का भी मैं मार्क कर दूंगी। और जैसे कि यहाँ पर मैं ½ इंच छोड़कर, आधा इंच छोड़कर मैं मार्क कर दूंगी। यहाँ से मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आप चाहो तो 6 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया और अब हम कटिंग करना, यहाँ पर मेरा हो गया, ये ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर ट्राउज़र पैंट का। अब मैं यहाँ पर कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। और देखिए शेप पट्टी को आपको इस तरीके से रखना है, मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको शेप पट्टी को रखना है और बाद में ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एकदम लाइन इस तरीके से शेप पट्टी को मिलाना है, वो लाइन और वो लाइन मिलाना है आपको। ठीक है, अब हम कटिंग करना देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कटिंग करना है, सेम इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है और कटिंग करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस लाइन को एकदम शेप में ही कटिंग करना है। ठीक है, इस तरीके से एकदम स्ट्रेट मैंने लाइन कटिंग कर दी और यहाँ पर अब मैं साइड कटिंग करना स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। ये देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से आपको कटिंग करनी है एकदम परफेक्ट।
कट टू कट करना है। अगर आप किसी का अगर देखिए इस तरह अब ये मेरा अस्तर का फैब्रिक कट हो चुका है। अब ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी कट कर दूंगी। और आप अगर किसी का सिल रहे हो तो 2.50 सेंटीमीटर जितना कपड़ा लगेगा ही लगेगा अस्तर का, ठीक है, कंपलसरी लीजिएगा, ठीक है। आप किसी और का सिल रहे हो या खुद का भी सिल रहे हो तो अस्तर डाल रहे हो तो उसमें 2.50 सेंटीमीटर जितना कपड़ा लगेगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बैक पार्ट को उठाकर इस तरीके से रख दूंगी और बाद में मैं मार्क कर दूंगी, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं 2-2 इंच पे मैं मार्क करूँगी और यहाँ पर 2-2 इंच सभी साइज़ में कंपलसरी है, ठीक है, 2-2 इंच पे मार्क करना, ठीक है। और यहाँ पर मेरा बेल्ट आएगा इसलिए यहाँ पर कट लगा देती हूँ छोटे छोटे। आपको भी इसी तरीके से कट लगा देने हैं छोटे छोटे, ठीक है, इस तरीके से। नीचे के मोहरी में भी कट लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से कट लगा देना है आपको नीचे की मोहरी में भी। इस तरीके से कट लगा देना है आपको। और यहाँ पर 2-2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया है। देखिए इन दोनों को मिला दिया है। पहले तो ऐसे रखा था मैंने कपड़ा और यहाँ पर 2-2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया था। इस तरीके से मैंने कपड़ा रखा और उस साइड का मैंने मार्क कर दिया और उसके बाद यहाँ पर 2-2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। और यहाँ ऊपर की साइड आपको आपको जितना चाहिए उतना आप रख सकते हो। उठा के मैंने इस तरीके से रख दिया था और ये शेप एकदम परफेक्ट मिला दिया था कि मेरा शेप एकदम परफेक्ट आया है कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ऊपर की साइड जो मैंने क्रॉस में लाइन ड्रॉ की है, ये भी शेप मेरा एकदम परफेक्ट आ गया। और यहाँ पर जो मेरा ऊपर क्रॉस यानी कि ये मेरा जो लिया है, यानी कि मैं ये जो कट कर रही हूँ क्रॉस में, तो आप यहाँ पर 2 इंच का भी छोड़ सकते हो या फिर 2.5 इंच का भी छोड़ सकते हो या फिर हैवी बॉडी है तो 3 इंच का भी छोड़ सकते हो और 3.5 इंच का भी ऊपर क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऊपर की साइड यानी कि ये जो मैं कट कर रही हूँ ना वो साइड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मैंने छोड़ा है, ठीक है। आप यहाँ पर
आप यहाँ पर 3 इंच पर भी मार्क कर सकते हो और 3.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हो और 2.5 इंच पे या फिर 2 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। और साइड में 2-2 इंच पे सभी साइज़ में कंपलसरी है कि 2-2 इंच पे मार्क करना ही है, ठीक है। और हैवी बॉडी है तो 2.5 इंच पे भी ले सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादा हैवी बॉडी है तो 2 इंच पे भी ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कट कर देना है आपको एकदम प्रॉपर, इस तरीके से क्रॉस लाइन पे एकदम परफेक्ट कटिंग होनी चाहिए, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको कटिंग करनी है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से जहाँ भी लाइन मैंने मार्क किया वहाँ पर कट टू कट कटिंग करनी है मेरे को। ठीक है, इस तरीके से। अब साइड का भी मैं, इस साइड का भी मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। और ये मेरी बंद भाग है वो भी मैं एकदम खोल दूंगी इस तरीके से। और यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी, उस साइड भी कट्स लगा दूंगी इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेल्ट आएगा इसलिए, ठीक है। हम पट्टी फोल्ड करेंगे ना यहाँ तक, इसलिए तो हमें याद रहेगा कि कैसे फोल्ड करनी है, ठीक है। और ये मेरा कट हो चुका है। यहाँ पर मेरी जो स्टोरेज थी वो मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी, इसलिए मैंने आगे के वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैं फ़ोटो के थ्रू आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया एकदम प्रॉपर। ये देख सकते हैं आप फ़ोटो में कि मैंने एकदम परफेक्ट प्रॉपर कटिंग कर दिया। और 2-2 इंच पे भी मैंने छोड़कर मार्किंग भी कर दी और कट भी लगा दिया और एकदम परफेक्ट कटिंग कर दिया। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हम कटिंग करेंगे, तो ये मेरा मेन फैब्रिक है क्रैप में, और यहाँ पर 2 फोल्ड किया है और ये 2 खुली साइड है, और यहाँ पर ये जो इस साइड है वो बंद साइड है। खुली साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रखा है इस तरीके से, फ़ोटो में आप देख सकते हैं। और बाद में इसके ऊपर मैं पहले पार्ट यानी कि आगे का पार्ट लूँगी और रख दूँगी और एकदम कट कर दूँगी, ठीक है। बंद भाग की साइड में कटिंग करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इस तरीके से कट कर दूँगी और बाद में कट टू कट कर दूँगी, यानी कि यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पार्ट रख के ही कट करूँगी। आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पार्ट रख के ही कटिंग किया है, क्योंकि हम स्टिचिंग करेंगे ना, जब अस्तर जॉइंट करेंगे तब हम कटिंग कर देंगे एकदम परफेक्ट कट टू कट, ठीक है। ये मेरा फ्रंट पार्ट तो कटिंग हो चुका है। अब फिर से मैं वैसे ही रखूँगी डबल फोल्ड में फैब्रिक। ये देख सकते हैं आप 2 फोल्ड है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मेरा बंद भाग इस साइड और खुला भाग इस साइड है, ठीक है। और यहाँ पर भी बैक पार्ट लूँगी और ऊपर रखूँगी और बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए मैं कट कर दूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से मैं रख दूँगी यहाँ पर, इस तरीके से मैं 2 फोल्ड में रख दूँगी और बाद में ज़्यादा ही कपड़ा रखते हुए मैं कट कर दूँगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मैं एकदम प्रॉपर बैक पार्ट ले लिया और यहाँ पर रख दिया मैंने। कटिंग कर देंगे इस तरीके से, एक्स्ट्रा पार्ट रखते ही कटिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप फोटो में देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।